चलिए आज चलते हैं तिहाड़ जेल के उस सबसे डरावने कोने में, जहां से एक ऐसी कहानी निकली है जो अकेलेपन, डर और एक अनसुलझे रहस्य के इर्द गिर्द घूमती है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर तिहाड़ जेल के कमरा नंबर 7 में ऐसा क्या है? क्या है उसका वो राज जो उसे बाकी सबसे अलग और कहीं ज्यादा भयानक बनाता है? हर बड़ी कहानी की शुरुआत अक्सर एक बहुत छोटी सी चीज से होती है। यहां वो चीज थी एक दरार। लेकिन ये कोई मामूली दरार नहीं थी, ये तो बस एक शुरुआत थी। जरा सोचिए, एक बंद कमरा और उसकी दीवार पर एक दरार। पर यह सिर्फ एक दरार नहीं थी जिससे ठंडी हवा या बदबू आ रही हो। नहीं, ये दरार अब धीरे धीरे बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई अंदर से उसे बाहर की तरफ धकेल रहा हो। उस कमरे में कैद अमित बस उस दीवार को घूरे जा रहा था। उसकी कांपती हुई आवाज में डर साफ था। आखिर उसे अपनी आंखों पर यकीन कैसे होता? पत्थर की दीवार हिल रही थी और ठीक तभी एक आवाज आई, बहुत धीमी पर एकदम साफ। और फिर से वही आवाज, एक रिदम के साथ, जैसे कोई दीवार के दूसरी तरफ से उंगली से थपथपा रहा हो। और तीसरी टप की आवाज के साथ एक और आवाज जुड़ी, एक खुरचने की आवाज, जैसे कोई अपने नाखूनों से पत्थर को खुरच रहा हो। यह साफ था, दीवार के अंदर कुछ है। अब जो भी चीज अंदर थी ना, वो बाहर आ रही थी, और सामने जो मंजर बना वो किसी के भी होश उड़ा देने के लिए काफी था। पहले उस बढ़ती हुई दरार से एक उंगली बाहर आई, काली, लंबी और एकदम सूखी, बिल्कुल किसी लाश की उंगली जैसी। इसे देखते ही अमित के गले से एक चीख निकल गई, और अगले ही पल पूरी दीवार एक झटके से टूटकर गिर गई। धूल के हटने पर सामने वही साया खड़ा था जिसे अमित पहले भी देख चुका था। सफेद चोगे में एक झुकी हुई औरत। उसका चेहरा आधा गल चुका था और आंखों की जगह सिर्फ 2 काले गड्ढे थे, जिनमें कोई रोशनी नहीं थी, बस नफरत और एक खालीपन। उसके उस गले हुए चेहरे से एक फुसफुसाती हुई आवाज आई, टूटी फूटी। वो अपनी पहचान मांग रही थी और एक अधूरी धमकी दे रही थी। लेकिन वो अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही उस कमरे की खौफनाक शांति टूटी। बाहर से कुछ आवाजें आने लगी। अचानक पूरी जेल का सायरन बज उठा, जोर से दरवाजा टूटा और दारोगा मलिक अपने 2 गार्ड्स के साथ तेजी से अंदर आए। और जैसे ही गार्ड्स की टॉर्च की रोशनी उस औरत पे पड़ी, वो बस गायब हो गई, धुएं की तरह हवा में घुल रही, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। वो तो चली गई, लेकिन अपने होने का एक सबूत जरूर छोड़ गई। दीवार पर ठीक उसी जगह खून की 5 लंबी लकीरें खिंची हुई थीं। अमित चीख चीख कर उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो एक आत्मा है जो इसी जेल में फंसी है, पर दारोगा मलिक ने उसकी एक न सुनी। उन्हें लगा ये सब अमित का पागलपन का नाटक है। मलिक को तो अमित पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, और उन्होंने जो अगला फैसला लिया, उसने इस कहानी को एक और भी ज्यादा डरावना मोड़ दे दिया। गुस्से में लाल मलिक ने गार्ड्स को ऑर्डर दिया, इसे ले जाकर सॉलिटरी में डाल दो, यानी काल कोठरी। लेकिन जैसे ही गार्ड्स अमित को खींचकर ले जाने लगे, सबकी नजर दीवार पर गई। उन खून की लकीरों के ठीक नीचे ताजे खून से कुछ लिखा जा रहा था, सॉलिटेरी मेरा घर है। ये मैसेज बहुत क्लियर था, और ये अमित के लिए नहीं था, ये दारोगा मलिक और वहां मौजूद हर शख्स के लिए था। और इससे एक बात साफ हो गई कि अभी तक जो हुआ वो तो बस शुरुआत थी। वही दारोगा मलिक जो अभी अभी इस सब को एक नाटक बता रहे थे, उनका चेहरा डर से एकदम सफेद पड़ चुका था। उन्हें एहसास हो गया था कि उनका पाला किसी ऐसी चीज से पड़ा है जो उनकी समझ से बिल्कुल बाहर है। और ठीक उसी वक्त उस पूरे सुनसान कॉरिडोर में एक औरत के हंसने की आवाज गूंजने लगी, धीमी, सूखी और इतनी पास जैसे कोई ठीक कान के पास खड़े होकर हंस रहा हो। ये हंसी इस बात का ऐलान थी कि अब खेल शुरू हो चुका था, वो अब आजाद थी। और आगे क्या हुआ, ये सवाल आज भी तिहाड़ की दीवारों में कैद है।